शहर के बदहाल यातायात को लेकर पिछले दिनों हाई कोर्ट में कलेक्टर, निगम आयुक्त और पुलिस कमिश्नर को तलब किया गया था। कोर्ट ने अधिकारियों को ट्रैफिक सुधार के लिए कुछ निर्देश भी दिए थे। इसी संदर्भ में शनिवार को यातायात समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में ट्रैफिक सिग्नल, सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण, ई रिक्शा और अवैध बस स्टैंड के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर शहर के यातायात के हाल किसी से छिपे नहीं है। वैसे तो आम दिनों में भी शहर में ट्रैफिक रिंग रिंग कर चलता है। बारिश या अन्य कोई कारण सामने आ जाए तो फिर कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वाहन चालकों को घंटे लगते हैं। इसी मुद्दे पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका पर कोर्ट ने कलेक्टर, निगम आयुक्त और पुलिस कमिश्नर को तलब किया था। उन्होंने सख्त लहजे में ट्रैफिक सुधार की दिशा में कदम उठाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट के निर्देश के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने यातायात समिति की बैठक आहूत की। बैठक में हाई कोर्ट ने जिन मुद्दों पर निर्देश दिए थे उनके संबंध में विषय विशेषज्ञ और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रैफिक सिग्नल के संबंध में हुई चर्चा के दौरान यह जानकारी सामने है कि ई चालान बनाने के लिए शहर के 36 चौराहों पर व्यवस्था है। कलेक्टर ने 100 नए चौराहे पर ऑटोमेटिक सिस्टम लगाने के निर्देश स्मार्ट सिटी को दिए हैं ताकि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के ई चालान जनरेट हो सके। हाई कोर्ट ने सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण पर नाराजगी व्यक्त की थी। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि नगर निगम और पुलिस के माध्यम से अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सड़क किनारे अतिक्रमण करने वालों को सख्ती से हटाने की कार्यवाही की जाएगी। देखिए, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आज आयोजित की गई थी, जिसमें शासकीय विभागों के अलावा और जो हमारे शहर के कुछ एक्सपर्ट्स हैं और सक्रिय नागरिक हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं। और ख़ास तौर पर जो बीच में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी कुछ मौखिक निर्देश प्रदान किए गए थे, हालांकि अभी लिखित में आदेश आना बाकी है, और जिस तरीके की स्थितियां हैं उनके ऊपर विचार विमर्श किया गया है। सबसे पहले तो ये चीज़ निकल के आ रही है कि अभी जो चालानी कार्रवाई करने वाले हमारे ट्रैफिक सिग्नल हैं वो केवल 36 जगहों पर हैं, जिनको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से 100 नए चौराहों पर ये व्यवस्था स्थापित की जाए, इस हेतु स्मार्ट सिटी को निर्देशित किया गया है, जो उनके द्वारा टेंडर की कार्रवाई अगले 7 दिनों में स्टार्ट कर दी जाएगी। इसके अलावा जो अतिक्रमण की भी एक लगातार बात हो रही है कि जो अस्थायी प्रकार का अतिक्रमण है, जो खास तौर पर फुटपाथों पे और रोड्स पे होता है, जिसकी वजह से रोड पर पर्याप्त रूप से चलने की जगह नहीं बचती है। तो इस हेतु नगर निगम और पुलिस के कोऑर्डिनेशन से एक प्रभावी हमारी मुहिम चलाई जाए। बीच में बारिश के पहले मुहिम चली थी, लेकिन उसके बाद वो पिछले 1-1.5 महीने से बंद हुई है, उसको पुनः प्रभावी ढंग से चलाई जाए, ये निर्देश प्रदान किए गए हैं। ई रिक्शा शहर के यातायात के लिए बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। संबंध में जिला प्रशासन और यातायात विभाग में पूर्व में ही कई निर्णय लिए हैं, जिसमें राजवाड़ा पर ई रिक्शा प्रतिबंध की गई है। इसके बावजूद राजवाड़ा के आसपास के क्षेत्र में ई रिक्शा का संचालन हो रहा है। इस पर यातायात समिति में सख्त मुहिम चलाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि ई रिक्शा के लिए रूट निर्धारित किए जाएंगे ताकि यातायात को सुगम बनाया जा सके। शहर के प्रमुख चौराहा और मुख्य सड़कों पर अवैध तरीकों से बसें खड़ी करने पर जिला प्रशासन में कुछ महत्वपूर्ण कार्यवाही की थी। अब इस महीने को और तेज करने के निर्देश दिए हैं। खास करके पटेल प्रतिमा चौराहा, रिंग रोड और मुंबई हॉस्पिटल के आसपास जो बच्चे खड़े हो रहे हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। ई रिक्शा के संबंध में जो पूर्व के आदेश हैं राजवाड़ा पे बैन करने वाला, उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कराया जाए। हालांकि हमने इसका रजिस्ट्रेशन भी, नया रजिस्ट्रेशन प्रतिबंधित किया था, जिसपे माननीय उच्च न्यायालय का स्टे है अभी, तो उस पर जब स्टे वेकेट होता है उसके बाद हम लोग कुछ कार्रवाई कर पाएंगे। लेकिन तब तक के लिए जो कुछ ऐसे प्रमुख मार्ग हैं, अगर हम लोग एमजी रोड की बात करें या कुछ ऐसी मुख्य मार्गों की बात करें, वहाँ पर ये न चल के जो साइड वाली रोड्स हैं उन्हीं पर चलें, ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है। तो ट्रैफिक पुलिस को इस हेतु निर्देशित किया गया कि अगले 2-3 दिनों में ऐसे रूट्स की पहचान करके वो हमको देंगे, और उसके आधार पर हमारे द्वारा इसका टेंडर जो है वो इसका जो आदेश है वो निकाला जाएगा, जिससे कि इनको हम लोग सुव्यवस्थित कर सकें।
जो अवैध कुछ जो बस स्टैंड्स पे बहुत प्रभावी कार्रवाइयाँ पिछले 4-5 महीने में हमने की है, खासतौर पर चाहे ढक्कन वाला कुआं हो, चाहे रिंग रोड हो, वहाँ पर जिस तरीके से बसों की स्थिति होती थी उस पर बहुत कुछ हम लोगों ने कंट्रोल किया है। लेकिन जहाँ जहाँ पर अभी भी बचा हुआ है, जैसे पटेल नगर जो पटेल प्रतिमा है वहाँ पर, इसके अलावा रिंग रोड और बॉम्बे हॉस्पिटल के पास में अभी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, तो उन पर एक बार कार्रवाई आरटीओ के माध्यम से की जाए और उसके बाद ट्रैफिक पुलिस उस पर प्रभावी निगरानी रखे। ये भी आज बैठक में निर्देशित किया गया है। इसके अलावा कुछ लेफ़्ट टर्न से संबंधित जो पॉइंट्स हैं वो भी आज डिस्कस हुए हैं। कई सारे लगभग मुझे लगता है विगत 1 साल में हम लोगों ने 8 से 10 नए लेफ़्ट टर्न्स बनाए भी हैं, लेकिन अभी 6-7 लेफ़्ट टर्न बचे हुए हैं जिन पे भी काम उनको करना है, उनको तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। लेफ्ट टर्न चौड़े किए जाने से भी यातायात सुगम हो रहा है। प्रशासन, नगर निगम और यातायात विभाग ने शहर के 10 प्रमुख स्थानों पर लेफ्ट टर्न चौड़े किए हैं, जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। करीब 10 मार्ग पर और लेफ्ट टर्न चौड़े होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।